नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपरबोला। क्या बोला? हाइपरबोला। हाइपरबोला मैंने आपको बताया था ये कब बनता था, जब अल्फा ग्रेटर देन बीटा था। ये लिखा था आपने, अल्फा बीटा बोल के हमने शुरुआत की थी। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अल्फा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, लिखवाया था मैंने आपको। यही था कंडीशन, ठीक है। तो एक हाइपरबोला बनता था और मैंने बताया था ये पेयर में बनते हैं। कैसे बनते हैं पेयर में? मतलब ये दो बनते हैं, एक लेटर से कुछ ऐसा तो कुछ ऐसा। दिखने में ये ठीक पैराबोला जैसा ही होता है, ठीक है। तो केवल इसके जो नंबर्स हैं वो दो होते हैं। हम इसकी शेप से कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि पैराबोला और इसके शेप में क्या है, तो वो इसका मैटर नहीं होता डिस्कशन का पार्ट। बस ये दिखने में दो होते हैं। तो अगर ये दो हैं तो इसके लिए यहाँ पर इसके सेंटर भी दो होंगे। जैसे ये एक मतलब सॉरी फोकस, इसमें भी वही फोकस बनेगा जैसे एक फोकस बनता था पैराबोला में। तो लेटर से यहाँ पर दो पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, एक F1 और एक क्या है F2, ठीक है। अच्छा, इसमें लेटर से एक पॉइंट लेते हैं, यहां पर एक पॉइंट लिया P1 और एक पॉइंट लिया P2, एक पॉइंट लिया P3 इधर, ठीक है। तो P1 F2 मतलब यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है, माइनस P1 F1 क्या था? P1 F2 मतलब ये दूरी ये वाली P1 F2 सही बोला माइनस P1 F1, बड़े वाले की दूरी में से छोटे वाले की दूरी को इज इक्वल टू P2 F2 मतलब अब ये वाले पॉइंट का दूरी इस फोकस से P2 F2 माइनस P2 F1 इज इक्वल टू, देखो ये पॉइंट्स तो अनगिनत इधर भी ले सकते हैं और इसके ऊपर भी ले सकते हैं। अगर अभी मैंने P3 की कोई चर्चा नहीं की अभी, मतलब अभी तो हमने किसकी बात की, इन दोनों की बात की है। अगर मैं चाहता तो इनका एक पॉइंट यहाँ पर लिखता और एक पॉइंट यहाँ पर लिखता, दोनों नहीं लिखता, मतलब यहाँ पे दो बनाए हैं, मैं चाहता तो एक ही पॉइंट बनाता। तो इसका क्या बनेगा? P3 F1 P3 F1 माइनस P3 F2, ठीक है। मतलब ये जितने भी पॉइंट्स है इसकी सेटिंग ऐसी होती है कि इनकी दूरी का डिफरेंस जो है वो क्या रहता है, हमेशा बराबर होता है। मतलब इस टाइप ले लो या फिर उस टाइप ले लो, इसलिए दो बनते हैं वो, ठीक है। दूरी का डिफरेंस है, जोड़ दिख रहे हैं क्या? माइनस है हर जगह, ठीक है। तो इनकी दूरी की किसके बराबर है? डिफरेंस के बराबर ये होता है, ठीक। ये है पैराबोला की डेफिनेशन। अच्छा, डेफिनेशन में बस क्यों अलाउ नहीं, उसको वर्ड फॉर्म में यूं लिख सकते हो। उसके अलावा फिर इसमें वही चीज है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ये भी वर्टेक्स हुआ, मतलब इसमें कितने वर्टेक्स होते हैं? दो। इसमें कितने फोकस होते हैं? दो। फोकस का फुल प्लूरल क्या होता है? फोकाई। मतलब इसमें फोकाई होते हैं ना, दो। अपन तो फोकस ही कहेंगे, इसमें दो फोकस हो गए, एक को F1 और एक को F2 यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। वर्टेक्स हो गया, इसको बोलते हैं यही सेंटर, इसको क्या बोल देते हैं? सेंटर, ठीक है। ओके, सेंटर से फोकस तक की दूरी को C बोलते थे, फोकल लेंथ बोलते थे। तो इसमें एक C इधर भी होगा और एक C, दोनों सेम ही होंगे।
तो दो फोकस के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 2c। और फोकल लेंथ c ही रहेगी हर बार की तरह, और c का फॉर्मूला भी वही b इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बदलेगा, b इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा इसका, अगर c निकालना। हाँ c निकालना है, मतलब अल्टीमेटली ये हो गया a स्क्वायर प्लस, अपन ने भी वही लिखा था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। पैराबोला में भी ये लिखा था, वही लिखा था अपन ने ना। हाँ, पैराबोला में उसमें एलिप्स में निकाला था हमने ये चीज। हाँ, एलिप्स में भी सेम फॉर्मूला यूज किया था। हाँ, यही हाँ, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था। हाँ, प्लस नहीं था, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ, वहां पर माइनस था, वहां पर माइनस था। फॉर्मूला देखो एक बार। नहीं सर, वही फॉर्मूला अलग ही है। वहाँ पे फिर गड़बड़ करोगे ना, c इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था, तो अलग हुआ ना। वही क्या था? नहीं तो अलग ही था ना सर। नहीं सर, माइनस था उसमें। हाँ, मतलब कंफ्यूजन मत चलो, माइनस और प्लस था, तो वहाँ पर c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था। क्लियर है? आप नोट कर लेना, सब एक टेबल बनाना है अपने को, टेबल बना के और फिर उसमें सब कर लेना। वो मैं बना नहीं रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लेवल पे वो करते जाओगे तो याद होते जाएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन में कुछ का कुछ लगा दोगे। इसमें एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं a, तो सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी को बोलते हैं a। सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी को बोलते हैं a। है? अगर वो a है तो ये भी कितना होगा? कुछ a ही होगा। ठीक है, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन होती है, अच्छा ए और एक और है बी, इसमें बी बी जो निकलती है कुछ इसकी लेंथ निकलती है, इसकी लेंथ निकलती है। द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। अच्छा, बी का वैल्यू आपको जो है कॉन्जुगेट एक्सिस से निकल रहा है, इसका लेंथ जो है इट कैन बी एनीथिंग। इसको एक्चुअली कुछ ऐसा बनाया जाता है, एक इधर से क्रॉस और ये इधर से क्रॉस, ऐसा करके बनाते हैं। ठीक है, और कुछ स्क्वायर टाइप से बनता है ये अंदर ही अंदर। तो बी का जो लेंथ होता है एक्चुअली निकलता है किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। आपको बी का लेंथ है, इसका निकालना पड़ेगा। इसमें दो एक्सिस होती है, एक होती है ट्रांसवर्स एक्सिस और एक होती है कॉन्जुगेट एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब वो एक्सिस है जो एक्स एक्सिस को काट रही है। ठीक है, मतलब मेजर और माइनर नहीं होता है इसमें, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेटेड। ट्रांसवर्स वो होती है जो जिसपे पैराबोला कटता है। अब अगला वाला पैराबोला ऐसा भी होगा जैसे एक इधर और एक इधर, ये भी एक पैराबोला है। तो इसमें ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा सर? वाई एक्सिस वो हो जाएगी। हाँ, ट्रांसवर्सल वैसे भी आपको पता है कि दो लाइन को काटने वाली लाइन को क्या बोलते थे? ट्रांसवर्सल कहते थे। तो ठीक उसी टाइप से पैराबोला क्या कर रहा है? इसको काट रहा है, तो इसको काट रहा है तो ये क्या बन जाएगी? ट्रांसवर्सल। और ये वाली एक्सिस क्या बन जाएगी? कॉन्जुगेट। ठीक है, सिमिलरली ये ट्रांसवर्स, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट। वो उसका मीनिंग अलग है ना, बोलने का नाम जो है वो केवल एक्सिस को ऐसा बोल रखा है, कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, ट्रांसवर्स वो जहाँ पे पैराबोला कट होता है, ट्रांसवर्सल एक्सिस वो जहाँ पर पैराबोला कट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो 2a होती है
2a क्या होता है? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ को क्या बोलते हैं? 2a। सर वो कहां से कहां तक फोकस? ये तो अपने को पता है, 0 से लेके वर्टेक्स तक होती है, ये a होती है, तो 2a तो पता चल जाता है। अच्छा, हाँ। पर हम b का जो पता होता है ना, इसमें b का पता नहीं बता पाएंगे अभी, ऐसे देख के नहीं बता सकते। b किसकी लेंथ होती है? कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ होती है 2b मतलब आप 2b कर लोगे तो पूरी की पूरी लेंथ जो आएगी उसको 2b बोलेंगे, वो रहेगी कॉन्जुगेट तो एक्सिस। सर वो छोटी होती है या बड़ी? छोटी होती होगी ना एज कंपेयर्ड टू कॉन्जुगेट? नहीं, इसमें छोटे बड़े का कुछ नहीं है, ट्रांसफर से इसमें छोटे बड़े का कुछ रोल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है मतलब b और a का ये वो चीज नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मतलब हमारी कौन सी एलिप्स वाली। ठीक है, एलिप्स में रहता था मेजर माइनर एक्सिस, यहाँ पर मेजर माइनर का काम नहीं है। ठीक है, अब इसका इक्वेशन तो मैंने अभी बताया नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ गया ये वाला। b का जो लेंथ है कभी कोई निश्चित नहीं है अभी, जैसा इसके पहले क्या हुआ था, लेंथ होता था, यहाँ पर बस क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया, बस हम बोल देते हैं कि इसका कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ है। ठीक है, मतलब एक ऐसा समझ लो कि सब फील्ड है कि वहां तक इतने तक उसका कुछ वर्चस्व है b तक का। खैर अभी वो इसको हटा देते हैं। इसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? x² अपॉन y² माइनस y² बराबर 1 अच्छा, इसेंट्रिसिटी इसकी भी कितनी होती है? c/a। E इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है फिक्स है हमेशा। इसेंट्रिसिटी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, सबकी इसेंट्रिसिटी होती है। E इज इक्वल टू c/a। c कितना? सर इसेंट्रिसिटी इसमें c हमेशा बड़ा होता है a से, बताया तो था, c और a का रेशो। c क्या होता है? इसके अलावा फोकस से सेंटर तक की दूरी, और a आपका इसमें पता है वर्टेक्स की दूरी। इसके अलावा कोई डेफिनेशन या कहीं कोई पॉइंट होता हो उसको बोल रहे हैं आप? नहीं, इसेंट्रिसिटी इज द रेशो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकस टू द सेंटर टू वर्टेक्स। सर इसमें 1 से बढ़ाना चाहिए, ये 1 से बड़ा रहेगा, इसका e जो रहेगा वो क्या रहेगा? 1 से बड़ा। 1 से बड़ा रहेगा। 1 से छोटा है मेरा। ठीक है, तो इलिप्स हाँ 1 से छोटा है तो फिर एलिप्स एलिप्स हो जाएगा। सिखाया था अपन ने, 1 से छोटा होता है तो एलिप्स। मैंने बोला था अगर आपको दे दे कि e इज इक्वल टू बताओ ये 1.2 है, एक है इज इक्वल टू 0.6, तो बताओ ये कौन सा शेप है? e इज इक्वल टू 0। सर नीचे तो आपको वाला देख के पता होगा कि ये अगर 0 होता है तो ये सर्कल हो गया, ये छोटा है लेस देन, तो एलिप्स। और हाइपर ये क्या हो गया? हाइपरबोला। अब क्या बच गया? पैराबोला। पैराबोला। पैराबोला के लिए क्या होता है? e के वैल्यू 1 होता है। ठीक है, पैराबोला के लिए e का वैल्यू कितना होता है? सर अब मत करना, लिख लो, याद है? नोट्स में लिखी। चलो अब इसकी जो इक्वेशन होती है, दो इक्वेशन बनेगी। लिख लिया, नहीं लिखा। ठीक है, हाइपरबोला 1.2 नहीं होता है, आपको क्या लिखना पड़ेगा? ग्रेटर देन 1, एलिप्स लेस देन 1। तो तुम ऐसा कैसा टिक मारोगे और वो हमेशा 1.2 और 1 पॉइंट ऐसे ही 0.6 ही बोलोगे। ठीक है, e इज इक्वल टू 1 होता है, 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 1 से छोटा कुछ भी हो सकता है, वैल्यू आपको उससे पहचानना है। ठीक है, अब इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन एक ऐसा बन रहा है और एक कुछ ऐसा बन रहा है, एक हाइपरबोला एक ऐसा और कुछ ऐसा। ठीक है, इसकी जो इक्वेशन होगी क्या होगी? अच्छा, ये पॉइंट 0,0 इक्वेशन होती है पहले x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। यहाँ पर डिफरेंस आता है, और जो एक्सिस कटती है, जिस एक्सिस पर कटता है x, वहां पर a आता है। जैसे ये किसको काट रहा है? पैराबोला x को काट रहा है, तो वहां पर क्या लिखा है उसके अपॉन में? a। ठीक है, यहाँ पर ये a बनेगा, बताया था, यहाँ पर ये a बनेगा, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ये किसको काट रहा है? y को काट रहा है, इसलिए y² के अपॉन में a² आएगा। इसको ऐसे याद रखते हैं। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल एक्सिस हो गई। ठीक है, a हमेशा
एक जैसे वहां पर ए फिक्स था मेजर एक्सिस के लिए, यहाँ पर ए फिक्स है किसके लिए, ट्रांसवर्स के लिए। ठीक है, लेटस रेक्टम 2b² बाय a। लेटस रेक्टम तो वही होगा, जैसे यहाँ फोकस होगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ पे फोकस होगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो भी रहेगी आपकी वो सेम वैसी रहेगी जैसा आपने निकाला था। ठीक है, तो लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होगा, 2b² बाय a। ये भी क्लियर हो गया। सर सब तो सेम ही है इसमें। सेम ही है ना, बस केवल एक इक्वेशन का फर्क है, बाकी सब सबसे माइनस प्लस का फर्क। माइनस प्लस का। अच्छा, और ये पॉइंट क्या होगा, वर्टेक्स के पॉइंट क्या होंगे, ये प्लस में है तो माइनस a, 0 माइनस a, 0 नेगेटिव में है ये, हाँ। और ये होगा a, 0। फोकस का पॉइंट कितना होगा, माइनस c, 0 और प्लस का c, 0। ठीक है, b की वैल्यू, इधर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0, पहले तो इस फोकस है तो ये 0, c 0, और C 0, माइनस c। ये क्या होगा, 0, a 0, माइनस। ठीक है, फोकस निकल गया, वर्टेक्स निकल गया, लेटस रेक्टम निकल गया, a b पता चल गया, एसेंट्रिसिटी पता चल गया। ये इसकी वेरियस टर्म्स हो गई हाइपरबोला की। ठीक है, एनसीईआरटी लेवल तक के तो तुम सारे क्वेश्चन कर लोगे, इसमें कोई खासा तुमको ऐसा मिलेगा नहीं। तो इसमें अच्छा जो चैलेंज मिलेगा वो मिलेगा आपको थोड़ा सा मिसलेनियस में, जो कि अपन इसको कल देखेंगे। आप इसको कर लोगे तो मिसलेनियस लास्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मिसलेनियस बन जाएंगे तो देख लेंगे, आपके लेवल का होगा तो अपन देखेंगे। बाकी तो क्वेश्चन की तो कोई कमी नहीं है। देख लो एग्जांपल नंबर 14। इसके पहले के सारे एग्जांपल अपन ने देखे होंगे, ऐसे ही ऊपर से कुछ किए भी हैं। एग्जांपल 14 क्या होगा, एग्जांपल 14 क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट एंड फोकी ऑफ द वर्टिसेस इन इसेंट्रिसिटी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। x² बाय 9 माइनस y² बाय 16 इज इक्वल टू 1। अच्छा, x पहले दिया है मतलब ये किस पे कटेगा, x एक्सिस पे, और y पहले दिया है मतलब y एक्सिस पे कटेगा। पहले x दिया है ना, इसको ऐसा भी देख लो, पहले x दिया है तो ये पैराबोला, ये हाइपरबोला किस पे कटने वाला है, x एक्सिस। ठीक है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 3 होगी। कितनी होगी, 3। आपको वही करना है। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x² a² माइनस y² b² इज इक्वल टू 1। तो a² कितना बना 9, b² कितना बना 16। यहाँ से a कितना हो जाएगा 3 और b कितना हो जाएगा 4। प्लस माइनस नहीं लिखना, सीधे प्लस ही लिखना है। ठीक है, a3 b4 मतलब b कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ऐसा बस बताने के लिए आप बता सकते हो कि 4 है। और क्या बचा इसमें, c निकाल लो। c² इज इक्वल टू, इसमें क्या होता है a² प्लस b²। c इज इक्वल टू a कितना है 3 का मतलब a² सीधे 9 और 16 25 ही हो रहा है, तो c इज इक्वल टू कितना हो गया 5 ही आ रहा है। तो ये पॉइंट कितना हो गया आपका माइनस 5,0 और ये पॉइंट कितना हो गया प्लस का 5,0। सारे निकल गए। इसेंट्रिसिटी भी निकाल लो, E इज इक्वल टू c बाय a 5/3 तो कितनी हो जाएगी, कुछ 1.6666 आ जाएगी। और LR 32/3। हाँ, ठीक है, LR कितना होगा, 32/3। LR का फॉर्मूला कितना होता है 2b² बाय a। तो 2 × b² कितना 9, नहीं सर 16 अपॉन में 3 कितना 3 32 32 अपॉन में 3 10 पॉइंट समथिंग 32/3 10.6 बार। ठीक है, ये जो भी लेंथ आ गई। c कितना आ रहा है 1.66 5 है ना, a² प्लस b²। a² कितना 9
हाँ ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कर लो। वाई स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। सारे आंसर आ गए तुम्हारे? स्कूल में किया एक बार का पूरा? अभी नहीं किया? तू तो बोल रहा है ना हो गया चैप्टर ही। लेकिन यहाँ तक टॉपिक तक नहीं आया। अच्छा मतलब यहाँ खत्म होने वाला है। चलो अभी रोज क्या कर रहे ना अपने घंटे के, वो तो अपन दूसरा पीछे हो गए। बात एक ही है, सिलेबस ले दे के सब बराबर ही, एक आध चैप्टर अपन हर बार पीछे रहते ही है, कोई बहुत ज्यादा खासा फर्क नहीं है। समझता आता है कम से कम। स्कूल में तो हाँ, जो समझ चला में तो आता है। स्कूल वाले तो जो चलाते हैं लाइफ में सीधा। चलो इसमें भी वही करना है, पहले 16 डिवाइड किया बाकी सब करवा और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। पहले ऐसा होगा, ये भी तुम समझ y गए। एक्सिस पर कटेगा। इसमें y पे कटेगा, दिख रहा है। तो ये और ये कट के ये आ रहा है y स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 इज इक्वल टू 1, और ये y स्क्वायर है इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा कटेगा ये, ठीक है। इसकी डिजाइनिंग के लिए अगर मैं कहूँ तो आप इसको एकदम ऐसे डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि b जो है ना इसमें वो ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है एक्चुअली, पर यहाँ भी b बता देते हैं अपन की b वाली है। देखिए तो हाँ। बस इतना वो b कर सर होगा अपन यहाँ पे 16 नहीं बने सर। y स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर बराबर 16। तो बेटा वो नीचे आएगा ना डिवाइड में, तो 16 हो जाएगा और 16 से 16 कट हो जाएगा, समझा। बाकी सारी चीजें निकाल के बता दो क्या होगा। a स्क्वायर हो गया कितना 16, b स्क्वायर कितना हो गया 1, और c इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये तो 17 आ गया। सब कुछ निकाल दोगे, इसमें क्या है 25 अपॉन 4 इसेंट्रिसिटी। लेटर सेक्टम का फॉर्मूला 2 into b स्क्वायर बाय a है। हां केवल पैराबोला का लेटर सेक्टम तक 2 है। हाँ नहीं फोर 4 है, है, फोर है। 4 है। पूरे के लिए 4 है, पूरे के लिए 4 है। हां और एलिप्स का भी यही है, यही। इसका ही। और सर्कल में तो कोई लेटर सेक्टम होती नहीं है। तो क्या कर रही थी? सर्कल में लेटर सेक्टम बोले तो वो उसका रेडियस ही बन जाएगा। 1/2 1 2 ले लो 4.2 आ गया। आगे रिजल्ट ऐसे हटा दे इसको। यस सर। रूट 17 में 4 है और ये टेस्ट सिस्टम 1/2 चलो फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। एग्जांपल 15, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। फोकाई दे रखे हैं 0, प्लस माइनस 3, वर्टिसेस दे रखे हैं 0, प्लस माइनस अंडर रूट 11/2, ठीक है। निकाल लोगे अब तुम इससे अंदाजा लगा के, देखो जरा करके आ रहा है क्या। तो ये y एक्सिस पे काटेगा ना? फोकस दे रखे हैं आपको, हाँ वाई फोकस से पता चलेगा ना आपको सब चीजों से। वाई पे को कटेगा, हाँ 0 है ना, x 0 है, x 0 है, x 0 है। क्या क्या दे रखा है देखो, फोकाई दे रखे हैं 0, प्लस माइनस 3, मतलब यहाँ पर दे रखा है कुछ फोकस, ठीक है। 0, प्लस 3 दे रखा है और एक 0, माइनस 3। वर्टेक्स कितने दे रखे हैं अंडर रूट 11/2। फोकस मतलब वर्टेक्स कुछ इधर होंगे, ऐसा कुछ दिया होगा ये। तो ये दिया है 0, प्लस माइनस अंडर रूट 11/2, और ये वाला माइनस का, और ये कितना हो जाएगा 0, प्लस 11/2, ठीक है। मतलब ये क्या दिया है, ये C हो गया आपका कितना 3, और वर्टेक्स का ये पॉइंट कितना हो गया 8,
आगे बस वन में, क्योंकि जिधर वर्टेक्स होता है अपन तो उसको ए बोलते हैं हमेशा। यहाँ से b निकल जाएगा क्योंकि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो 3 3 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब रूट 11/4 प्लस बी स्क्वायर। ये जो 2 था ना, ये रूट जो था 2 पे नहीं था, देख लो ध्यान से 11 पे ही बस। अब आ गया। ठीक है, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस रूट 11/4, बस इसको ऐसे ही रहने दो। सर लेकिन उससे b स्क्वायर 25/4 नहीं आएगा। 11 सॉरी पे सर, रूट 11 ए स्क्वायर है ना, स्क्वायर। 11/4 ना, हाँ सिर्फ 11/4। 11/4 9 चौक 36, 36 माइनस 11 तो 25/4। 4 फिर 5 बोल हो जाएगा। ठीक है, b स्क्वायर 5/2 तो b, बी स्क्वायर ही रहने देते ना उसको। हाँ b स्क्वायर रहने दो, b तो कोई निकालते ही नहीं ना, वो डायरेक्ट उसमें पुट करनी रहेगी। ठीक है। तो पुट कर दो, आपका फॉर्मूला क्या है, उसका इक्वेशन क्या होगा, y स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चिपका दो वैल्यू, बस आंसर आ जाएगा। सर इसके बाद से दिक्कत है। ठीक हाँ है, एक बार ही। क्यों ये a स्क्वायर कितना है, y स्क्वायर अपॉन में कितना, पहले 1 करोगे, a स्क्वायर कितना है रूट 11/2, नहीं 11/4 रखेंगे ना सर, स्क्वायर वाले a स्क्वायर बाय 11/4। सर नीचे का 4 हो जाएगा और ऊपर का कट जाएगा 11/4। मैं होल स्क्वायर लगा रहा था, चलो डायरेक्ट कर लेते हैं, अपॉन 1 b स्क्वायर कितना 25/4 दोनों is के equal to 1, ये कितना हो जाएगा 4 into y square by 11 minus 4 into x स्क्वायर बाय x square by 25। 25 is equal to 1। चलो इसको ले जाएंगे। ठीक है, तो अब आंसर किस फॉर्मेट में दिया, मल्टीप्लाई कर दिया उन्होंने, बस हो जाएगा। हाँ एलसीएम ले लिया ना यार, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 25 चौका 100 y स्क्वायर माइनस 11 चौका 44 y स्क्वायर, दोनों अलग अलग है, कोई कॉमन भी नहीं है। यस सर पर 275 225 11 into 25। ठीक है, हाँ लेटर सेट टर्म 2 into b स्क्वायर बाय a, 2 into b स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4 into a कितना रूट 11/2, इसका निकाल रहे हो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 25 बाय रूट 11 25 रूट 11/11 हमने स्लैश किया हुआ है, तो और इसेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी c बाय 1 6 रूट 11/11 6 या फिर 6 बाय रूट 11। हाँ ठीक है, सही है। हाँ a स्क्वायर प्लस 18 है। अरे वो रूट 11/11 उस हिसाब से बोल रही है, रेशनलाइजेशन मैंने रैशनलाइज किया नहीं किसी को समझ बोला नहीं नहीं आ सर, वो रहा पता है मिला होगा ना तो फिर निकालना पड़ेगा। नहीं आया, आ गया। एग्जांपल नंबर 16 देख लो, हाँ एग्जांपल 16 भी आ गया क्या, हां सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकाई दे रखे हैं और लेंथ लेटर सेट टर्म दे रखी इस बार तो 36 0 प्लस माइनस 12 मतलब c दे रखा है 12 हाँ तो b की वैल्यू निकल जाएगी। और लेटर सेट टर्म कितनी है 36 36, तो इसमें क्या है आधा कर लीजिए। लेटर सेट टर्म मतलब c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 144 इज इक्वल टू, बट सर पहले तो LR इज इक्वल टू 2b स्क्वायर LR लगा लो, LR इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाय a, 36 इज इक्वल टू 2 into b कितना है 2 डिवाइड में चले जाएगा। सर इसका b तो निकालना पड़ेगा, b स्क्वायर बराबर 18 है। b स्क्वायर बाय a तो ऐसे ही रहेगा, 18 is equal तो to ये 18 हां 20 ठीक है, कैसा भी लिख लो अभी, तो 18 इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय ये ऊपर चले A। जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, जैसा भी रखना अभी 18 ये हो जाएगा क्योंकि b स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। c स्क्वायर कितना है 12, 144 इज इक्वल टू a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह 18 ये लिख दें क्या, हाँ ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इसको सॉल्व करना पड़ेगी आपको। a स्क्वायर प्लस 18a माइनस 144 इज इक्वल टू 0 बना, इतना समझ में आया। हाँ इसकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी क्या, हाँ इसके दो आंसर निकलेंगे आपके, एक 6 एक माइनस a नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव वाला हटा देना, a आएगा एक 6 और एक -24 निकल गया तेरा। into 11 पूरे 9
बी कितना आएगा? 18 ए 6 है, 18 इंटू 6 आ जाएगा बी। हाँ ठीक है, बी स्क्वायर 18 इंटू 6 108। क्या फैक्टराइजेशन आ रहा है नहीं आ रहा है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ऐसे कर लो, ठीक है ना? नहीं आता है तो वही कर लिया करो। बाकी फैक्टर क्या है, 12 और इंटू 12 44 होता है। और 18 इंटू 8 होगा, 16 इंटू 8 होता है, वो भी नहीं होगा। फिर क्या करो, नहीं समझ आए तो 144 के फैक्टर मार दिए ऐसे। 2 2 से 14 2 2 36 36 18 3 2 9 3 2 9 3 3 3 और 1 3 क्या 9 9 दूना 18। एक तो ये बन रहा है बड़ा वाला 18 इंटू 2 दूना 4 दूना 6। 18 इंटू 6 आता है क्या? नहीं सर नहीं, हमें 18 तो चाहिए। चाहिए कितना है? 18 चाहिए। हाँ, तो क्या मतलब चाहिए है? अगर कॉम्बिनेशन 18 और 6 चाहिए, है ना? मतलब मल्टीप्लाई करने 144 है, बट प्लस करने पे 18 18 या है। माइनस। हाँ समझ गया, ये तो नहीं है। 2 दूना 4 दूना 8 तो 32 और 9 हाँ मिलेंगे। 2 दूना 18 3 2 12 6 2 12 हो रहा है। नहीं सर, नहीं होगा। 12 हो रहा है। सारे कॉम्बिनेशन देखो ना कितने, 1 2 3 4 5 6 कितने कॉम्बिनेशन? 6 से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं तुम्हारे? 5 से 6 हाँ 5 से 6 सॉरी 6 से 6 पूरे। हाँ छह से 6 पूरे कॉम्बिनेशन कितने बनाओ? मतलब एनसीए मतलब हाँ 3 का फैक्टोरियल बन जाएगा। सारे एक तो वो बन सकते हैं। 720 एक 36 वाला भी होता है पर वो 720 ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 लगा लिया करो आप। तो माइनस बी अरे डिस्क्रिमिनेट प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन हाँ 2a। ये आपको एक अल्फा दे देता और एक बीटा दे देता चुपचाप, ठीक है? ज्यादा मगजमारी की है यहाँ पे। क्या है, अगर आपको क्लिक हो गया तो हो गया, नहीं तो आप बनाया जाओ बनाया जाओ बनाया जाओ। हाँ सर। भाई ये आपके हाथ में तो नहीं, थोड़ा टाइम लग जाएगा। पर ये इधर क्या है, इधर स्क्वायर करा, मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा नंबर भी नहीं इतने। पर तेरा रूट 288 का कैसे आएगा? 288 थोड़ी बन रहा होगा, 288 बन ही नहीं रहा होगा। अच्छा 20 पर लिखो माइनस 8 से 64 बी कितना है? 6 144 बी स्क्वायर सीधे 108 निकल रहा है। 18 इंटू 6 108 होता है। बी की वैल्यू 224 तो बी की वैल्यू क्या है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हैं? 4 तुमको ये सर आ गया माइनस बी मतलब माइनस 18 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 108 माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है माइनस 144 माइनस माइनस के कारण प्लस होगा अपॉन 2 इंटू 8 ए कितना है 1 तो 2 इंटू 1 दैट्स ऑल। यहाँ से आपको मिलेगा ये और एक 6 और एक माइनस 24। नहीं आ रहा है क्या? सर चल देखो। 08 कैसे आया? अरे बी स्क्वायर का तो 108 है। 18 का इसका थोड़ी होता है। अरे 18a, अरे भाई स्क्वायर क्यों करेगा तू? 18 सिक्सा किया 18 इंटू ए बी स्क्वायर था ना, डायरेक्ट बी स्क्वायर था तो क्यों करेगा तू? और वो 20 क्या का मैंने लिख दिया समझी? सर थोड़ा। अरे ये अपने का 18 इंटू ये 108 तो इसकी वैल्यू लगाई 6 तो 108 आया। बेटा तू ये भी और ये भी एक बार समझो। हाँ वो चीज है वो। सर मैं नहीं समझी क्या? अरे ये भी इसका है और भी और ये और भी हमारे फॉर्मूले के और भी है। तो सर हमें मारना है ना। अरे ये इसीलिए क्या है ना, तुम मतलब ऐसे हो कि बी स्क्वायर ये जो है ना वहाँ का 18 स्क्वायर आएगा, है ना? तो यहाँ का 18 स्क्वायर आएगा। बोल रहा था मैं अभी तो वही बोल हाँ रही तुमने मुझे गलत करवा दिया ना यहाँ पे। मैंने नहीं कराया 18 का स्क्वायर 108 कैसे होगा? 224 कितना आ रहा है 18 का स्क्वायर? 288 हाँ। नहीं हाँ 288 तो आएगा ही नहीं, आखिरी 8 डिजिट तो आता नहीं है। 8 का 64 हो रहा है। वो 684 हो रहा है उधर नहीं 144 324 छोटे छोटे जो है, हटाओ अच्छा ऐसा है, होता है। 18 का स्क्वायर
18 का स्क्वायर 324 324 324 होता है। और वो 288 आ रहा है प्लस मतलब माइनस 480 324 प्लस कितना 288 बारी वापस से चेक कर लेते हैं नहीं नहीं 576 प्लस 324 होना चाहिए ना। तो उसमें दोनों प्लस करो। 324 288 गलत है क्या? 288 गलत होगा ना। सर 144 into 4 कहाँ से 288 होगा यार? 576 होगा। मैंने 576 576 भी दिया 6 7 8 9 900 आ रहा है। हाँ 900 आ रहा है। ये सर ऐसा आ गया 900 आ जाएगा, 30 का स्क्वायर होता है। मतलब ये क्या आ रहा है -1 प्लस माइनस 30 अपॉन में 2 तो आ जाएगा। देखो 6 और 24 ये सर आ गया आ गया ना। तुम्हारे साथ मुझे इसलिए करना पड़ता है क्योंकि गलतियां तुम ना करो। सर नीचे का ठीक कर दिया अपॉन 2 into 1 ना, समझ गए? चलो अपॉन 2 होता है ना। कहाँ से काट दिया? काट दिया क्या सर अंदर? सर वहाँ पर माइनस ये काटा क्या आपने? हाँ वो तो मैं क्या बोलूँ वहाँ पर माइनस भी था ना तो हमने वहाँ पर -1 क्यों रखा? वो तो एक ही होगा। अरे b का स्क्वायर तो प्लस ही होगा ना। पर सर सर, वो तो B वन की क्यों बात लिखा कर रहे है? हैं। वन तो a है ना। b अच्छा हाँ सॉरी सर प्लस b कितना है? माइनस 18 है। 18 आएगा ना सर। b कितना है? 18 है ना। यस सर मैं वो भूल गई थी 18 हाँ ठीक है, यहाँ 18 लिख लो। और हाँ तो 48/224 आ जाएगा। यस सर आई माइनस 18 था। 18 था। 80 हाँ तो तुम्हारा सॉल्व क्या करो, मेरी गलतियां बताया करो। सर मैंने तो 18 ही रखा है सर। एक जरा से इक्वेशन सॉल्व करने में सालों पहले एक -18 हुआ करता था। x माइनस 6 और x प्लस 24 इसका जो वेक्टर बन रहा है वो क्या बन रहा है पता है? x प्लस 24x माइनस 6x ये आ रहा है -24 और 6 हाँ सर वहाँ पर माइनस भी था क्या ये तो माइनस b वेक्टर बता रहा हूँ। नहीं माइनस सर कहाँ पे? सर वो x प्लस माइनस अच्छा ये प्लस है तो माइनस डी है। हाँ मैंने ऑलरेडी लिखा था यहाँ पे भी ऑलरेडी लिखा था टीपा इसीलिए मेरा मत टीपा करो। मैं तो क्या है कि नहीं यहाँ सर पर लिखा है नहीं सर हमने लिखा सर, वहाँ already ही लिखा ही था। तुम लोगों को सिखाते सिखाते कुछ गड़बड़ हो जाती तो है। एक हो गया मेरे 6 को और लगा एक मेरा हो गया गड़बड़ हो 24। गया है। एक हो गया 6 और एक अरे हो तुम गया बोला करो ना। मैं क्या होगा एक बार चिल्ला दूंगा बाकी मैं खुद बोल दूंगा अरे गलती तो मेरी। मैं क्या दिक्कत है? एक 24 और कोई एक जेल थोड़ी ना हो जाएगी तुमको। अच्छा एक ही पकड़ के जेल में रख दिया। ठीक है गलती है सुधरेगी, मेरी सुधर जाएगी। हाँ आ गया कहीं ना कहीं से तो सॉल्व करना ही है उसको। 300 तो ultimately 30 हुआ ना 30 हो गया। और फिर 30 को हमने 2 से डिवाइड किया 2 से नहीं एक बार जोड़ के करेंगे ना, एक बार प्लस पहले करेंगे। जोड़ के करेंगे डायरेक्ट क्यों कर दो? अच्छा तो क्या है यार, एक बार प्लस करके एक माइनस करके कहाँ अटक गए? नहीं नहीं कहीं आ गया पक्का? आगे आगे देख रहा है तो कैसा लगा? 3 3 ये 2 दूना 3 दूना 8 8 के 24 देखो ये कॉम्बिनेशन से बन रहा है। क्या 24 into 6 24 into 6 आ रहा है ना उसका वेक्टर। क्योंकि 24 और 6 24 में से 6 गया तो 18 18 और 6 का मल्टीप्लाई 144 भी होता है। हां और वो अपन ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे ना। नहीं पर यहाँ भी तो गड़बड़ कर रहे हो तुम। नहीं सर हाँ हमारा तो सही था वहाँ हाँ देखो गलती है क्या, तुम खुद पे कॉन्फिडेंस रख के किया करो। अरे ये तो मेरा देख के गलत कर देते हो ना तो क्या मेरे को सुधारा करो।